हेलो एवरीवन, दिस इज अभय खेड़िया एंड वेलकम टू अनअकैडमी डेली लाइफ। आज हम पढ़ने वाले स्टेट ऑफ मैटर में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर विच इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या होता है इस लॉ ने, क्या बोला और क्या रिजल्ट्स दिए स्टेटमेंट ने, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज का सेशन हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कंप्लीट होने वाला है। फिर कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को और अच्छे सीखेंगे, उसको और अच्छे से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो मुझसे हो सकता है। सो माई नेम इज अभय खेड़िया, आई एम अ बीटेक ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड टिल नाउ आई हैव 4 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस टू जेई एंड नीट स्टूडेंट्स। अब जो कि एक्सपीरियंस अपना बढ़ते जा रहा है आपको, बिकॉज इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से आई एम गोइंग टू टीच यू केमिस्ट्री फॉर 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई, जहाँ पे मैं आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से फाइन करूंगा कि भाई आपके कॉन्सेप्ट इतने तगड़े रहेंगे जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत इजीली क्रैक कर लेंगे। इनफैक्ट आप जब कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके मन के अंदर कोई डाउट ना है। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा आपके अंदर डाउट नहीं आए। आप ट्राई तो करो, आपने सॉल्व किया, हाँ, बट में मन में थॉट्स ना यार ये कैसे हुआ, यार ये क्यों किया, एटलीस्ट वो वाला पार्ट विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस हियर। ठीक है, सो बने रहे हमारे साथ केमिस्ट्री को बहुत शानदार तरीके से सीखने के लिए। बट बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के बारे में। भाई हमारी क्लासेस डेली बेसिस में अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में होती है, अनअकैडमी के वेबसाइट में होती है, अनअकैडमी के ऐप में भी होती है। अनअकैडमी का ऐप है विच इज़ अनअकैडमी लर्निंग ऐप। वहाँ पे हर बच्चा जाके बेटा डेली बेसिस में लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकता है। वहाँ पे एक एक टॉपिक को पढ़ाने वाले कम से कम 10 फैकल्टीज़ हैं हर एक पर्टिकुलर कैटेगरीज में। इट मीन्स सर अगर मेरे को कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं दूसरी जगह देख लूँगा, मेरे पास ऑप्शंस है। सर मेरे लिए कॉन्सेप्ट मेरे बिगड़ेंगे नहीं। आपको बहुत शानदार तरीके से नोट्स मिलते हैं, आपके लाइफली डाउट क्लियर किया जाता है कि आपके मन में जो भी डाउट है क्लास में आप पूछ सकते हो। इतना शानदार प्लेटफॉर्म बना हुआ है यार तो हमको सर और क्या चाहिए। अगर मेरे को पढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो रहा है, आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर पा रहे हैं हम, हमारे टेस्ट सीरीज होते हैं सर, तो हमको फिर ज़रूरत क्या है? ज़रूरत क्या है बेटा? आपको ज्वाइन करना है, आपको लेट नहीं करना है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब स्कूल स्टार्ट हो तब हम ज्वाइन करेंगे। यार स्कूल तो स्टार्ट होगी और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप पे अचानक पे बर्डन आ जाएगा। बिकॉज स्कूल वाले तो तेजी से पढ़ाएंगे, चैप्टर कंप्लीट, एंड भाई सर क्या करना है समझ में नहीं आया, और तब आप स्टार्ट करोगे तब बहुत देरी हो चुकी होगी। सो मेक श्योर आज काफी सारे बच्चे, आई वॉन्ट मिनिमम 10 स्टूडेंट्स टू गेट ऑन दिस सब्सक्रिप्शन। मेरे को नए बच्चे चाहिए प्लीज प्लेटफॉर्म में। आई वॉन्ट टू सी न्यू नेम्स कि सर मैंने आज प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया है, नाउ हैव स्टार्टेड माई सिलेबस। ये मेरे को दिखने को चाहिए, बिकॉज आप लोग बहुत लेट कर रहे हो बेटा। आप लोग पता नहीं किसका वेट कर रहे हैं। सो वेट मत करो, सीधे एक्शन करो, परफॉर्म करो। क्या करना है सर? आपको जाके 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस, बिकॉज आप 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, सो इट मीन्स आपको 2 साल तक आप तो बुक दो बेटा, कि आपको 2 साल तो बेटा कहीं भागना नहीं, आपको पढ़ाई करनी है। और अब 2 साल का सब्सक्रिप्शन एक बार में ले लोगे और आपको कॉस्ट पड़ेगी अराउंड 22,500। बट दिस प्राइसेस आर गोइंग टू कॉस्ट यू आफ्टर यूज द कोड AKC लाइफ। ये कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ध्यान रखें, अदरवाइज इन कोर्सेज की फीस ज़्यादा है। बट जैसे आप ये डिस्काउंट अप्लाई करेंगे तो आपका 2 साल का कोर्स विच इज अराउंड 24 मंथ्स, बहुत होता है यार, 24 मंथ का कॉस्ट सिर्फ 22,500, 22,500। इट मीन्स इट इज इवन लेस देन 1,000 अ मंथ। इनफैक्ट पर डे का देगा तो 30 रुपीज़, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड होने हैं सर आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, और भाई और क्या लोगे यार, क्या लोगे? इससे सस्ता तो मार्केट में कुछ भी नहीं मिलता है यार। तो उसमें पढ़ाई मिल रही है, आपको कंटेंट मिल रहा है, आपको सिखाया जा रहा है, और इंडिया के बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर से। सो आज के आज मेरे को बच्चे चाहिए सब्सक्रिप्शन है, बिकॉज वहाँ पे क्लासेस बढ़ते जा रही बेटा। वहाँ पे अभी हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, पीरियोडिसिटी पढ़ रहे हैं। अगर आप आज ज्वाइन करोगे तो हो सकता है आपके बैकलॉग्स कम हो और आप चैप्टर को कंटिन्यूएशन में सीखते जाओ। आगे के चैप्टर सब लिंक्ड है हमारे हिस्ट्री वाले चैप्टर से, पुराने चैप्टर्स पढ़ें। तो बेटा हमको तो टाइमली ज्वाइन करके काम को स्टार्ट करना है। आप बाद में ज्वाइन करोगे, करंट चैप्टर्स कुछ और चल रहे हैं, समझ में नहीं आएगा, बिकॉज सारे चैप्टर्स लिंक्ड हैं कहीं ना कहीं से। सो मेक श्योर यू हैव स्टार्टेड टेकिंग, आपने टाइमली एक्शन लिया, उसमें काम करना शुरू कर दो। और आज के आज मेरे को प्लस में बच्चे चाहिए, एडेड बच्चे चाहिए सर। आई एम न्यू स्टूडेंट, अच्छा लगेगा देख के क्लास में मेरे को। ठीक है, सो आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी बच्चों को कि आप 2 ईयर का मिनिमम सब्सक्रिप्शन ले। 6 मंथ्स 9 मंथ्स, अल्टीमेटली पैसा मत वेस्ट करो, पैसा मत फंसाओ अपना। डायरेक्टली 12 मंथ्स या 24 मंथ्स में जाओ, आप सीधे अपना टारगेट होकर पढ़ाई करना शुरू कर दो। बट ध्यान रखना, यू हैव टू यूज द कोड AKC लाइफ। फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं, सो इट इज अभय खेड़िया
केमिस्ट्री लाइफ, मेरा काम है आपको केमिस्ट्री को लाइव कराना, आपको फील कराना। तो कोड भी बहुत बेहद तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं। इट इज़ अभय खेड़िया, इट इज़ बेसिकली माई नेम, सो इट इज़ अभय खेड़िया। सी इज़ फॉर द केमिस्ट्री, ऑब्वियस हम केमिस्ट्री को लाइव करा रहे हैं, अभय खेड़िया केमिस्ट्री लाइव। आई थिंक अब सब बच्चों को याद हो गया वो कोड। हमारे बहुत सारे पुराने बच्चे जो कमेंट्स में हमारे चैट्स में इस पर्टिकुलर कोड को लिख रहे हैं, तो शानदार तरीके से इस कोड को याद रखें। नींद में उठा के पूछूं तो भी आपको कोड याद रहना चाहिए, इस तरीके से कोड याद हो जाए आपको, ठीक है। बढ़िया है, चलिए बहुत बढ़िया है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, और आज का टॉपिक है हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मैं आपको बता दूं ये आज हमारा रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है, मैं कुछ काम की वजह से बहुत आउट ऑफ स्टेशन हूँ, सो सेशन रिकॉर्डेड है। अगर किसी बच्चों को दिक्कत होती है किसी टॉपिक में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में, सो पुट योर डाउट्स ऑन द कमेंट सेक्शन, सो दैट उनका डाउट्स को मैं कंपाइल करके आपको एक पर्टिकुलर सेशन के थ्रू उसको मैं रिजॉल्व कर दूँ। सो मेक श्योर अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं, सो आई वांट योर डाउट्स ऑन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन कंपाइल, सर ये पार्ट समझ में नहीं आया, और उसमें कुछ ना कुछ अपन वर्कआउट करके आई कैन प्रेजेंट यू कि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले मैं आपकी जब लाइव क्लास आऊँगा तो आपको डाउट्स को आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। चलिए, सो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं, एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। समझते हैं पहले इसका स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट तरफ चलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the total pressure exerted by the mixture of non-reacting gases, the very important point मैंने highlight किया है, the total pressure exerted by the non-reacting gases is equal to sum of the partial pressure of the component gases present in the mixture। सर समझ में नहीं आया स्टेटमेंट, ऑब्वियस नहीं आएगा भाई, अंग्रेजी लिखी है। अब इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं इसने क्या बोला। इस स्टेटमेंट ने क्या बोला कि भाई अगर आपके पास एक बीकर है, उस बीकर में लेट से आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है, लेट से गैस ए है, गैस बी है, गैस बी सी है। तो अगर आपसे पूछूं कि भाई इस सिस्टम का टोटल प्रेशर क्या होगा, तो आप बोलोगे सिस्टम का टोटल प्रेशर क्या होगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ए प्लस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस बी प्लस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस सी। इस तो तीनों गैसेस ने जो इंडिविजुअली प्रेशर लगाया, इन तीनों गैसेस का सम कर दो तो आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा उस पर्टिकुलर सिस्टम का। एंड जो इंडिविजुअली जो गैस प्रेशर लगा रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे पार्शियल मतलब कुछ आधा नहीं है, ध्यान रखना। जनरली बच्चे को सब पार्शियल मतलब आधा नहीं बेटा, पार्शियल टर्म का मतलब यहाँ पे है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ए इज नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। अगर मैं एक मिक्सचर ऑफ गैस में किसी पर्टिकुलर गैस की प्रेशर की बात करूं कि भाई उस गैस ने कितना प्रेशर लगा रही है, लेट्स से एक मिक्सचर ऑफ गैस है ए बी सी, तो गैस ए का प्रेशर कितना है, तो उसको मैं ऐसे बोलूंगा व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि गैस ए का प्रेशर कितना है, मैंने एक वहां पे एक टेक्निकल टर्म यूज कर दिया है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। इट मींस जो गैस ए है किसी मिक्सचर ऑफ गैस में प्रेजेंट है, वहां पे गैस ए के कारण कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। सबको समझ में आया व्हाट इज दिस डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एक सिस्टम ऑफ गैस में जहां एक से ज्यादा गैस होती है, तब टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। हर एक गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर जो गैस एक्सर्ट कर रही है उस सिस्टम पे, उन सारे प्रेशर्स को आप ऐड कर दो तो टोटल प्रेशर आपको सिस्टम का मिल जाएगा। और ये बहुत सम ऑब्वियस वाली बात भी लगती है यार, ऑब्वियस वाली बात लगती है सर, कि अगर आपने लेट से सर मुझसे पूछा कि ये दो चीज़ का है, ये दो चीज़ है मेरे पास, एक रिमोट और एक फोन है, तो ऑब्वियसली पूछा आप सर इसका टोटल मास कितना होगा, तो बोलूंगा सर मास ऑफ दिस फोन प्लस मास ऑफ दिस रिमोट, दोनों का सम का मास निकालूंगा। उसी तरह यही है कि आपके सिस्टम में एक से ज्यादा गैसेस हैं, टोटल गैस का प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ए प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस बी प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस सी। और ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ए, इसको हमने एक नाम दिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। ये पार्शियल प्रेशर टर्म्स कब यूज करूंगा, जब ये गैसेस मेरी कहीं मिक्सचर ऑफ गैसेस के सिस्टम में प्रेजेंट हो। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ यहां तक, क्या ये पॉइंट सब तक क्लियर हुआ। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो गैसेस हैं दोस गैसेस शुड बी नॉन रिएक्टिंग। ऐसा ना हो कि आपने H2O2 लिया और H2O2 आपस में रिएक्ट करके वाटर बना दिए, तो भाई वहां पे तो गलत हो गया। आपने H2 लिया था, लेट से आपने H2 डाली 2 atm प्रेशर पे, आपने O2 डाली 3 atm प्रेशर में, और दोनों रिएक्ट कर गए और पानी बन गया, तो क्या वहां पे उस सिस्टम का प्रेशर 5 atm होगा क्या, नहीं होगा, बिकॉज वहां पे दोनों गैसेस तो रिएक्ट कर गई, गैसेस तो कंज्यूम हो गई, तो वहां पे प्रेशर मेरा 5 atm होगा क्या, नहीं होगा। तो ध्यान रखना है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज एप्लीकेबल फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इट इज एप्लीकेबल फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। द गैसेस शुड नॉट रिएक्ट। अगर गैसेस रिएक्ट कर गई तो बेटा कुछ और हो जाएगा,
लेट्स से N2O2, लेट्स अपन ने H2Cl2 डाला, तो H2Cl2 रिएक्ट करके पता लगा कितने मोल्स ऑफ HCl गैस बना दिए, तो वहां पे डेटा हमारा फिर वो ये कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा। तो हम जब डाल्टन्स लॉ पार्शियल की बात करेंगे तो गैसेस शुड बी नॉन रिएक्टिंग, तब हम क्या बोलेंगे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम। तो इस सिस्टम का टोटल प्रेशर जो है मेरा, टोटल प्रेशर इक्वल्स टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, जितनी भी गैसेस है सबके पार्शियल प्रेशर का सम निकाल दो, यही मेरे इस सिस्टम का टोटल प्रेशर होगा। मैं एक बार मिस्टर इंडिया हो जाऊं तो आपको दिख जाए। सो टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, दैट इज व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आपको लगेगा सर इसका यूज क्या है, बहुत ज्यादा यूज आएगा, आपको समझ में आएगा जब मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है क्या। तो मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले भी स्टेटमेंट दिया था, सो व्हाट डू मीन बाय पार्शियल प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर ऑफ गैस इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। इंडिविजुअल गैस के कारण कितना प्रेशर आ रहा है उस पूरे सिस्टम में, भाई दो गैसेस हैं N2O2, तो N2 के कारण कितना प्रेशर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। O2 के कारण कितना प्रेशर आ रहा है, टोटल प्रेशर लेट से 5 atm है, N2 के कारण आ रहा है 2 atm, तो क्या बोलोगे, सब पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज 2 atm। यहां पे एक टेक्निकल टर्म है पार्शियल, तो यहां पे पार्शियल मतलब आधा अधूरा नहीं बेटा, कई बार बच्चों को पार्शियल मतलब आधा ना बेटा, पार्शियल मतलब आधा नहीं, partial means the pressure exerted by the a particular gas in a mixture of gas is known as partial pressure of gas। सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर है यहां तक। सो ये थे हमारे डाल्टन्स लॉ के स्टेटमेंट्स। अब इस डाल्टन लॉ के स्टेटमेंट का मैं आपको प्रूफ दिखा दूं, बट बिफोर यू गो टू द प्रूफ एक क्वेश्चन आपके सामने पुटअप कर रहा हूं जो मैंने आपको अभी तक स्टेटमेंट दिया है उसके बेसिस में। लेट्स सी कौन कौन सॉल्व करता है। ये रहा आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मिक्सचर डाल्टन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। किन किन चीजों के लिए, इस मिक्सचर में कौन से मिक्सचर ऑफ गैस के लिए डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपके सामने ये रहा, पहले ऑप्शन में आपके सामने जो गैस है इट इज हीलियम प्लस नियॉन, ऑब्वियस है नोबल गैसेस, दिस नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, तो इसके लिए क्या डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल है, यस इसके लिए डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल है, कोई टेंशन नहीं है। N2 प्लस O2, N2 प्लस O2 भी रिएक्ट करती हैं एंड इट फॉर्म्स NO2, या हमारे नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, वो सारी गैसेस बन सकती हैं, बट N2 एंड O2 दे रिएक्ट एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो सिस्टम है दीज आर ऑल्सो नॉन रिएक्टिंग, भले यहाँ पे मान के क्या चल रहे हैं, बिकॉज अगर मैं आपसे मेरा मोर देन वन करेक्ट नहीं, लेकिन सिंगल करेक्ट है तो मैं इसलिए आंसर कर रहा हूँ, बिकॉज N2 एंड O2 ये दोनों रिएक्ट तो करते हैं आपस में, दे रिएक्ट टुगेदर एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तभी रिएक्ट करते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में अपरम लेवल में N2 है और अपर लेवल में O2 है, पर दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करते, रूम टेम्परेचर में या 45-50 डिग्री सेल्सियस में रिएक्ट नहीं करते, उसका टेम्परेचर अराउंड बहुत ज़्यादा लगता है तब जाके दोनों रिएक्ट करते हैं। तो एक तरह से अगर मैं डाल्टन्स लॉ की बात करूँ तो हाँ दोनों गैसेस रिएक्ट कर रही हैं, नहीं कर रही है, लेकिन थर्ड केस में ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट कर जाती हैं। नाउ दिस गैसेस रिएक्ट, H2 प्लस Cl2, दिस गैसेस रिएक्ट, वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और HCl बना लेंगी। तो पता लगा मैंने H2 डाला, Cl2 डाला, बट पता लगा HCl बन गई। अब वो HCl अल्टीमेटली मेरा जो कॉन्सेप्ट है डाल्टन्स लॉ का एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज H2 Cl2 किस रेशियो में कंबाइन कर रही हैं, HCl किस फॉर्म में बना रही है, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, तो बेटा मैं उसके बेसिस में कंक्लूड नहीं कर सकता। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए H2 प्लस Cl2 के लिए ये मेरा डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, और यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मिक्सचर डाल्टन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। तो डाल्टन्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, फॉर द नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, वो रिएक्टिंग गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ H2Cl2 रिएक्ट कर जाएंगे, इसलिए इसके लिए डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, पता ही नहीं। अल्टीमेटली मेरा जो लॉजिक था कि दोनों गैस के इंडिविजुअल प्रेशर को ऐड कर दो, वो पार्ट कॉन्सेप्ट नहीं लगा, ठीक है। और ये भी क्या है, हीलियम है बेटा, ये तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, तो उसको आप फ्लोरीन के साथ रख दो तो भी रिएक्ट नहीं करेगी, तो दिस इज ऑल्सो नॉन रिएक्टिंग गैस, तो देयरफॉर ये मिक्सचर मेरा नॉन रिएक्टिंग है, तो यहाँ पे डाल्टन्स लॉ आराम से लग जाएगा। सो आई थिंक आप सभी बच्चों को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर है। अब मैं आपको डाल्टन्स लॉ का जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिया है उसके बेसिस में दो डेरिवेशंस आएंगे, दो रिजल्ट्स आते हैं, वो दो रिजल्ट्स आपको दे रहा हूं जो कि बहुत बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है।
और रिजल्ट इतने अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए कि नींद में उठा के पूछूं तो आप मेरे को बता सको। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत सिंपल रिजल्ट है, बट रिजल्ट को पहले हम डराइव करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि रिजल्ट को फाइनली आपको एक समरी बना के आपके सामने मैं पुटअप करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको रिजल्ट वो याद अच्छे से हो जाएगा। ठीक है क्या? चलिए, इन रिजल्ट्स का मैं बहुत यूज करूंगा बेटा, अलग अलग चैप्टर्स में बहुत यूज है, और आप इन रिजल्ट्स को यूज करोगे ना तो आपको पता लगेगा आपके क्वेश्चंस बहुत सिंपल हो जाते हैं कई बार। ठीक है क्या? चलिए, सो प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, एक सिस्टम लेता हूं। लेट्स से मैं स्टार्ट करने के लिए लेट्स एक सिस्टम लिया मैंने, एक बीकर लिया, कंटेनर लिया, कंटेनर में लेट्स से मैंने दो गैस ली, देयर इज अ गैस 1 एंड गैस 2। गैस 1 के मैंने लेट्स से N1 मोल्स लिए, गैस 2 के मैंने लेट्स से N2 मोल्स लिए। इस सिस्टम का वॉल्यूम टेम्परेचर T है, बिकॉज वॉल्यूम V है तो गैस 1 के लिए वॉल्यूम V है, गैस 2 के लिए वॉल्यूम V है। टेम्परेचर T है तो सिस्टम का टेम्परेचर का T है, तो गैस 1 के लिए टेम्परेचर T है, गैस 2 के लिए टेम्परेचर क्या है, T है। आपको पॉइंट क्लियर है आपको? ठीक है, सो मैंने लेट से स्टार्ट किया, लेट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 मैंने लिख दिया लेट से P1, और लेट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2 अपन ले लिए लेट से P2। ठीक है, अब अपन लगाते हैं अपन कौन सी इक्वेशन, और टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम है लेट से, टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम है लेट से इट इज PT, सिंबल PT। ठीक है, चलो अपन आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, लेट्स ट्राई कि जो डाल्टन्स ने बोला क्या वो एप्लीकेबल है कि नहीं। समझते हैं बेटा, गैस 1 के कारण जो प्रेशर है उसको मैंने P1 ले लिया, गैस 2 के कारण जो प्रेशर है उसको मैंने P2 ले लिया, और टोटल प्रेशर पूरे सिस्टम का मैंने PT, दैट इज टोटल प्रेशर। चलिए, अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूं, नाउ यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन इन कंप्लीट सिस्टम, पूरे कंप्लीट सिस्टम पे लगा रहा हूं, देखना इनकम्प्लीट सिस्टम लगा रहा हूं, तो कंप्लीट सिस्टम लगाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा सर, टोटल प्रेशर तो PT है, वॉल्यूम V है, टोटल मोल्स कितने मेरे गैस के N1 प्लस N2, भाई टोटल सिस्टम का बोल रहा हूं प्रेशर, तो टोटल सिस्टम का प्रेशर P है, PT, टोटल सिस्टम का वॉल्यूम तो V है, मोल्स कितने टोटल सिस्टम के लिए, इट इज N1 प्लस N2, R कॉन्स्टेंट है, T सबका टेम्परेचर T है। पहली इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अगेन आइडियल गैस इक्वेशन लगा रहा हूं, बट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर गैस 1 लगा रहा हूं मैं। अब गैस 1 पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊंगा तो बेटा क्या रिजल्ट लिखूंगा, गैस 1 के कारण प्रेशर कितना है P1, भाई इसके लिए वॉल्यूम तो लेकिन V ही है, बिकॉज गैस जिस बीकर में है द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वॉल्यूम ऑफ द बीकर, गिविंग दैट द कंटेनर इज एम्प्टी, कंटेनर तो खाली बेटा, तो गैस 1 गैस 2 दोनों के लिए वॉल्यूम क्या है हमारा, पूरा बीकर का वॉल्यूम है। इसके लिए मोल्स कितने N1, R और T। ठीक है, अगेन आई एम अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन फॉर गैस 2, दोनों में लगा दे रहा हूं। सो गैस 2 के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, इट इज P2 इंटू V, उसके मोल्स कितने N2 इंटू R इंटू T। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 2 पहली वाली, और ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। एक बार आप इक्वेशंस को बहुत अच्छे से देखो, क्या हमने इक्वेशन सही लिखी है? यस, पहले हमने टोटल एक सिस्टम को मानते हुए इक्वेशन लिखी, फिर मैंने एक इंडिविजुअल गैस को मानते हुए इक्वेशन लिखी, और फिर गैस 2 की इक्वेशन मानते हुए मैंने लिखी। सबको क्लियर है? अगर मेरे को रिजल्ट लाना है तो मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को 2 + 3 को ऐड कर दूं, 2 + 3 को ऐड करो। ऑन एडिंग 2 + 3, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ऑन एडिंग इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 को ऐड करो, देखो क्या बनेगा आपका P1 इंटू V था, तो P1 प्लस P2 आ गया, और यहां पे इंटू V आ गया, वहां पे N1 RT था, वहां पे N2 RT था, तो N1 प्लस N2 आ गया, और इंटू R इंटू T आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो, कंपेयर विथ इक्वेशन 1, कंपेयर विथ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, इट इज P टोटल इंटू V इक्वल्स टू N1 प्लस N2 इंटू R इंटू T, यही थी इक्वेशन हमारी। बेटा कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिख रहा है यार, सब V N सब कुछ सेम है, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ, देयरफॉर P टोटल इक्वल्स टू क्या रहा है, P1 प्लस P2, यही तो था हमारा डाल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट। The total pressure of the gas equals to the partial pressure, the pressure exerted by the gas 1 and the pressure exerted by the gas 2, तीन होगी तो pressure exerted by the gas 3, that's what it now it has been proved। so पहला रिजल्ट तो आपके सामने प्रूव हो गया। ये तो मेरे लिए एक स्टेटमेंट था बेटा जो मैंने आपको डाल्टन्स लॉ के बेसिस में बता दिया था, लेकिन अब जो मैं प्रूव करने वाला हूं दूसरा इक्वेशन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रिजल्ट बहुत काम का मेरा। ठीक है, उस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए
चलो लेट्स मूव टू द थर्ड पेज। वहां पे अपन क्या करते हैं, मैं एक रिजल्ट निकाल रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, मैं डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर रहा हूं। इक्वेशन 2 थी मेरे पास, मेरे को याद है, इट इज P1 इंटू वी इक्वल्स टू N1 इंटू आर इंटू टी। ये इक्वेशन 1 थी जो मैंने गैस 1 पे लगाई थी। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी जो मैंने पूरे सिस्टम पे लगाई थी, सो इट वॉज P टोटल इंटू वी इंटू N1 प्लस N2 इंटू आर इंटू टी। ठीक है, नॉट डिवाइडिंग दिस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, P1 अपॉन Pt, ये वॉल्यूम वॉल्यूम तो कैंसिल हो गया, N1 अपॉन N1 प्लस N2 आ रहा है। भाई साहब ये बहुत तगड़ा टर्म है, या P1 अपॉन T इक्वल्स टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। क्या इस टर्म को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है यार? क्या इसको मैं बोल सकता हूं इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1। भाई मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल्स। तो बेटा यहाँ तो सिर्फ दो ही गैस थी, तो N1 अपॉन N1 प्लस N2, तो बेसिकली क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1। तो मेरे सामने क्या रिजल्ट आ गया, देयरफॉर P1 विच इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 इंटू P टोटल, टोटल प्रेशर। अरे सॉरी, तो बहुत तगड़ा रिजल्ट आ गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, अगर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 निकालना है, अगर आपको टोटल प्रेशर पता है और आपको मोल फ्रैक्शन पता है, तो पार्शियल प्रेशर की गैस 1, आपको टोटल प्रेशर पता है, आपसे पूछा बेटा उस टोटल प्रेशर में गैस 1 का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो आप अगर उसको मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे गैस 1 के, तो आपको गैस 1 का पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। दैट इज व्हाट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस 1। उस टोटल प्रेशर में गैस 1 का कंट्रीब्यूशन कितना है वो आपको पता लग जाएगा बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय द मोल फ्रैक्शन। ध्यान रखें इट इज मोल फ्रैक्शन, वेयर x1 इज मोल फ्रैक्शन। मोल के रेशियो में आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ना कि मास के रेशियो में। ध्यान रखें। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? तो इसी तरह अगर मैं दूसरा पार्ट भी निकाल दूं यहीं से, कि अगर मैंने इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर दिया, सेम रिजल्ट कर रहा हूं बेटा, सेम रिजल्ट आएगा एक तरह से। सो इट वाज इक्वेशन 3 क्या थी आपकी, P2 इंटू वी गैस 2 पे लगा था, इट इज N2 इंटू आर इंटू टी। और इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, P टोटल पूरे सिस्टम पे लगी थी, इट वॉज N1 प्लस N2 इंटू आर इंटू टी। ये इक्वेशन आपको पता है ना बेटा, मैं इक्वेशन यहां से डायरेक्टली लिख रहा हूं, जो कि अपने को याद हो गई है, अपन डायरेक्टली लिख रहे हैं बस। पहली इक्वेशन अपन लगाई थी टोटल सिस्टम पे, दूसरी इक्वेशन लगाई थी अपने गैस 1 पे, तीसरी इक्वेशन लगाई थी अपने गैस 2 पे। सो अगेन दोनों को डिवाइड करो, सो P2 अपॉन P टोटल कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, अब N2 अपॉन N1 प्लस N2 आ गया। अब N2 अपॉन N1 प्लस N2 क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, इट इज बेसिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2। इसको x2 से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली साइड 2 होता है, मैं x2 लिखता हूं, सिंपल रहता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा व्हाट इज P2, तो P2 को लिख सकता हूं इट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2 इनटू टोटल प्रेशर। तो सर अगर मेरे को मिस्टर इंडिया हो जाए अपन, तो अगर सर मेरे को गैस 2 के कारण प्रेशर कितना क्रिएट हुआ इन द सिस्टम ऑफ गैसेस, सो मेरे को गैस 2 का मोल फ्रैक्शन पता हो, तो उसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सर मेरे को गैस 2 के कारण कितना प्रेशर है वो पता लग जाएगा। वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। गैस 1 के कारण कितना प्रेशर होगा, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 इनटू टोटल प्रेशर। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2, इट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2 इनटू टोटल प्रेशर। बहुत सिंपल रिजल्ट और बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सो अभी तक जो मैंने आपको डेरिवेशंस कराया, जो मैंने बताया, उसमें 3 रिजल्ट्स आपके सामने आए। इनफैक्ट 2 रिजल्ट आए एक तरह से बोल सकता हूं मैं। पहला रिजल्ट अगर आपको समरी पूछूं कि लेट से भाई मेरे पास मिक्सचर ऑफ गैस 1 एंड गैस 2 है, आप गैस 3 भी लिख सकते हो, दैट इज ओके। तो टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इक्वल्स टू क्या होता है, P टोटल, दिस इज टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2। आपके सामने लिखा है P1 इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, P2 इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2, दैट इज अ टोटल प्रेशर। और लेट से आपसे पूछ लिया मैंने आपको टोटल प्रेशर दे दिया और आपको मोल्स वोल्स का थोड़ा बहुत आइडिया है, तो आपसे पूछूंगा, तो बेटा आपसे पूछूंगा कि बेटा गैस 1 के कारण प्रेशर कितना बता पाओगे, बोला हाँ सर बता लेगा नाम से। सर गैस 1 के कारण प्रेशर कितना होगा, इट इज P1 विच इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 इंटू टोटल प्रेशर। गैस 2 के कारण कितना है, सर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2 इंटू टोटल प्रेशर। अगर थर्ड गैस भी है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 3 इंटू टोटल प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स आपको बहुत यूज आएंगे अलग अलग क्वेश्चंस में, अलग अलग चैप्टर्स में। सो इन दोनों रिजल्ट्स को आपको अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखना है
और बहुत सिंपल सा रिजल्ट है। पहला रिजल्ट तो बहुत बेसिक है, बहुत बट ऑब्वियस वाला सिंपल है कि सो टोटल प्रेशर इक्वल्स टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैसेस। ध्यान क्या रखना है सर, ये पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है? यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का मतलब है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पर्टिकुलर गैस इन अ कंपोनेंट मिक्सचर ऑफ गैसेस। एक मिक्सचर ऑफ गैस में एक गैस के कारण कितना प्रेशर आ रहा है, एक गैस का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, उसको हम बोलते हैं उस गैस का पार्शियल प्रेशर। मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूं जो पार्शियल प्रेशर को आधा समझते हैं। बेटा सर आप पार्शियल मतलब आधा होता है, नहीं, यहां पे पार्शियल प्रेशर का मतलब है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पर्टिकुलर गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस। सबको क्लियर है यहां तक? वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इस रिजल्ट्स को यहां पे सेट कर लो आप लोग, बहुत ज्यादा यूज आता है अपने। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको बस समझ में आना चाहिए कि आपको रिजल्ट पता है तो आप क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करोगे और विद टाइम ये रिजल्ट्स आपके दिमाग में एकदम मस्त तरीके से सेट हो जाएगा अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपरम लेवल में अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो चलेगा। तो सर आपने अगर अपने क्वेश्चंस की बात कर दी है तो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन्स लॉ। कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बट अल्टीमेटली मेरा पर्पस है आपको फॉर्मुलेस को अल्टीमेटली आपके दिमाग में सेट करना। क्वेश्चन क्या दिया आपको? द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, अरे सब पार्शियल प्रेशर लिखा मीन्स N2 किसी मिक्सचर ऑफ गैस में है तो उस N2 के कारण कितना प्रेशर आ रहा है वो बता रहा है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, O2 एंड CO2 इन अ वेसल आर 38 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 190 torr एंड 0.5 atm रेस्पेक्टिवली। द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द सेम टेम्परेचर इज, टोटल मिक्सचर, टोटल प्रेशर निकालना है पूरे सिस्टम ऑफ गैस का। उस सिस्टम में आपके पास क्या क्या प्रेजेंट है बता दिया उसने भाई। उस सिस्टम में आपके पास N2 है, एक है O2 और एक है CO2। N2 का पार्शियल प्रेशर आपको दिया है, देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आपको कितना दिया है? इट इज 38 सेंटीमीटर ऑफ Hg। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना दिया आपको क्वेश्चन में कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द O2 गैस कितना दिया है? उस टोटल प्रेशर में O2 का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? इट इज 190 टॉर। अब पार्शियल प्रेशर बाय CO2 कितना दिया आपको? इट इज 0.5 atm। सर तीनों को ऐड कर दूं? अरे भैया कैसे यार, तीनों अलग अलग यूनिट्स में हैं तो ऐसे ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं, पहले आपको सबको सेम यूनिट्स में लाना पड़ेगा और आपको आंसर दिख के लग रहा है कि सारे के सारे को सर ATM में लाना पड़ेगा बिकॉज मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो ATM पे दिए हैं। और सर ATM का आपने बाकी सबके साथ रिश्ता बताया था और आपने बोला था ATM सबसे ज्यादा कन्वर्जन का यूनिट है, सबसे ज्यादा यूज्ड यूनिट है इस चैप्टर में। क्यों? बिकॉज 99% टाइम्स में आपको प्रेशर यूनिट में ATM में देगा, वॉल्यूम लीटर्स में देता है। उस केस में R का वैल्यू अपन क्या रखते हैं? लेट्स से आपको पता है कि नहीं, चैट बॉक्स में जरूर डालिएगा आप लोग। इट इज 0.0821 लीटर ATM पर मोल केल्विन। याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत ज्यादा यूज होता है। सो कन्वर्ट करते हैं सर अपन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस तीनों को ऐड करना है बट तीनों को यूनिट सेम रखनी है सर। ऐसा तो नहीं होता ना कि मेरे पास 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर है तो बोलूंगा टोटल लेंथ कितनी है, तो आप ये नहीं बोलोगे सर 101 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर, क्या वो 101 सेंटीमीटर होता है? नहीं ना, पहले आप एक मीटर को 100 सेंटीमीटर, पहले आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे फिर दोनों को ऐड करके बताओगे सर टोटल लेंथ ये। बस वही पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं। चलो कन्वर्ट करते हैं, इसी बहाने आपका कन्वर्जन वाला पार्ट भी सीख लोगे आप। तो मेरे को पता है, देखो अब यहाँ पे कर रहा हूँ, मेरे को ये पता है कि 1 ATM इक्वल्स टू कितना होता है आपका? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है, ये 1 ATM होता है। तो देयरफॉर 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg में कितने ATM हो गए? 1/76 ATM। आपके पास कितना सेंटीमीटर ऑफ Hg है? 80, कितना है? 38। देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 वो कितना है आपके पास? 38 सेंटीमीटर है। सो इट इज 38 इंटू 1/76 ATM। कितना आ गया? इट इज 0.5 ATM। 38/2 आ जाएगा तो इट इज 0.5 ATM आ जाएगा। ठीक है, टॉर का भी रिलेशन है क्या हमारे पास? हाँ जी, टॉर का भी रिलेशन था सर अपने पास। टॉर का रिलेशन ये था सर कि 1 ATM इक्वल्स टू हमारे पास था 760 टॉर। याद होना है रिजल्ट। देखो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस थे बट आपको कन्वर्जन्स नहीं पता तो आप क्वेश्चन को मिस कर जाओगे आप। 1 ATM इक्वल्स टू 760 टॉर, इट मीन्स 1 टॉर में कितने ATM? सो 1 टॉर इक्वल्स टू 1/760 ATM। मेरे पास कितना टॉर है? 190 टॉर। देयरफॉर 190 टॉर में कितने ATM हो गए? इट इज 190/760 ATM। ये आएगा 4 आ जाएगा शायद, 436 7। तो देयरफॉर आपका कितना आ गया? 1/4 विच इज इक्वल्स टू 0.25 ATM। मैं आपको मिस्टर इंडिया कर लूँ सो आपको दिख जाना चाहिए बेटा। आपने 38 सेंटीमीटर कन्वर्ट किया ATM में तो कितना है? 0.5 ATM। और इसको कन्वर्ट तो कितना है? 0.25 ATM। तो देयरफॉर अगर आपसे पूछा गया है टोटल प्रेशर, अब आपके सारे की यूनिट सेम हो गई है, आपके सारे की यूनिट सेम हो गई है
तो आपको सिर्फ क्या ऐड करना है। तो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 अभी हमने कितना निकाला था, ये कितना आया था बेटा 0.5 atm। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है हमको निकाल के अभी, इट इज 1/4 atm विच इज 0.25 atm। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो ATM दिया बेटा बहुत अच्छे तरीके से, उसने कितना दिया था आपको 0.5 atm। तो देयरफॉर टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या होता है, इट इज सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैसेस विच इज पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तीनों को ऐड कर दो बस। सो इट इज N2 की कितना है 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.5, इट इज कितना आ गया 1.25 atm। आपको दिख रहा है शायद तक ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। सबको दिख रहा है क्या? तो पहला स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से यूज हो गया कि टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम ऑफ द गैसेस इक्वल्स टू ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इक्वल्स टू इट इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। एंड व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पर्टिकुलर गैस। उस गैस के कारण कितना प्रेशर आ रहा है उस सिस्टम में, उसी को बोलते हैं उस गैस का पार्शियल प्रेशर। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर है। सो आगे चलते अपन एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगेन वही कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है हमको, तो क्वेश्चंस की फॉर्म में प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी यार। क्वेश्चन को पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। पढ़ा अपन ने क्वेश्चन, क्या लिखा है सर आपने? टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ टू गैसेस A एंड B इज 600 mm of Hg। आपको टोटल प्रेशर दे दिया है, बढ़िया। If the partial pressure of gas A is 240, then calculate partial pressure of gas B। अरे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया सर, चलो बहुत बढ़िया। मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द गैसेस इन द मिक्सचर, आपको दोनों गैसेस का मोल फ्रैक्शन ही पूछा है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छे से आपको अल्टीमेटली दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं जो हमने दोनों डेरिवेशंस किए दोनों का यूज करा आपसे, ठीक है। सॉल्व करेंगे अपन। सो आपको टोटल प्रेशर पता है, टोटल प्रेशर कितना दिया आपको 600, ठीक है। सो आप कैसे करोगे? सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ सर मैं बोल सकता हूं ना कि सर P टोटल इक्वल्स टू इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B। हाँ सर बोल सकता हूं। और सर मेरे को टोटल गैस का प्रेशर दिया है, इट इज 600 mm ऑफ Hg। सर गैस A का प्रेशर भी सेम यूनिट में है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A कितना दिया है, गैस A के कारण कितना प्रेशर आ रहा है पूरे सिस्टम में, इट इज 240। सो इट इज इक्वल्स टू 240 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B। तो देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B कितना आ गया, इट इज 600 माइनस 240। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा, इट इज बेसिकली 360 mm ऑफ Hg आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही शानदार तरीके से हो गया। फर्स्ट पार्ट तो बहुत आराम से हो गया, सेकेंड पार्ट भी बहुत ईजी है यार, बट उसके लिए आपको उसका रिजल्ट याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है सर रिजल्ट? सर रिजल्ट ये था कि आपने बोला था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A है, इसको सर एक और तरीके से निकाल सकता हूं, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A इनटू टोटल प्रेशर। सर मेरे को पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A पता है भाई, दिया है क्वेश्चन में 240, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A पूछा है, टोटल प्रेशर भी क्वेश्चन में दिया था 600। देयरफॉर गैस A का मोल फ्रैक्शन कितना है, इट इज 240 बाय 600। सॉल्व कर सकते हैं शायद तक, 6 4 are 24, 4 by 10 इट इज 2 by 5, सो इट इज 2 by 5, 2 by 5 आ गया। इनफैक्ट आप बिना सॉल्व किए आप चाहो तो बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस B को 1 माइनस 2 by 5 कर सकते हो, बिकॉज टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है, आपको पता हो। पर चलो ठीक है, वो पार्ट अपन बाद में देख लेंगे, पहले क्यों ना रिजल्ट को याद करें। तो पहला पार्ट तो हो गया सॉल्व। दूसरे के लिए हम क्या रिजल्ट यूज करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस B इनटू टोटल प्रेशर। अगेन मैं मिस्टर इंडिया हो जाऊं, आप लोगों को दिख जाए। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B कितना है तुम्हारा 360, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस B पूछा है, टोटल प्रेशर कितना है 600। तो देयरफॉर XB कितना आ गया, इट इज 600 बाय 360। देखिए सॉल्व करो, 6 10 है 60, 6 6 36, 2 5 10 2 3 6, देखो 5 by 3 आ रहा है। देयरफॉर XB देखो 5 by, एक बार अच्छे से सॉल्व करिए अपन। कुछ अच्छा उल्टा लिख दिया अपन ने, सॉरी सॉरी, ठीक है, यहाँ पे अपन ने उल्टा लिख दिया था रेशियो पे। तो देयरफॉर XB कितना आ गया, इट इज
360/600। मैं वही बोलूँ यार, कुछ तो गलती हो गई है, ठीक है। मास्टर गलती करे तो बच्चे खुश हो जाते हैं बहुत जल्दी, मैं देखा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। आप लोग दिन भर गलती करो चलेगा, फिर मास्टर को गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग गलती करो, हम लोग गलती करें, बच्चे भाई साहब एकदम अत्यंत खुश हो जाते हैं, अत्यंत खुश। तो भैया इसको सॉल्व करें अपन। सो 6 इज 36, 6 10 60, सो इट इज 3/5। देखो आपको 3/5 शानदार तरीके से आंसर आ गया। सबको दिख रहा है? यस। और उसको चाहते तब वैसे भी निकाल सकते थे कि टोटल मोल फ्रैक्शन इन सिस्टम होता है 1 होता है, ए का पता है तो बी का सब 1 - 2/5, उससे भी 3/5 आ रहा है आपका। चेक करिए आप लोग, क्लियर है सबको? सो आई थिंक आपको यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये दोनों फॉर्मुलेज आपको टिप में हो गए होंगे कि दोनों फॉर्मुलेज का पर्पस क्या है, डाल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। आई थिंक आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों रिजल्ट्स आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, आप भूलेंगे नहीं इन दोनों रिजल्ट्स को। मैं इसका यूज बहुत कराऊंगा केमिकल इक्विलिब्रियम पे, फिर मैं आप मत पूछेगा सर ये कैसे कर रहे हो आप, वहाँ पे टोटल प्रेशर इक्वल्स टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर डायरेक्ट कर दूंगा मैं। चलेगा सबको? चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं अपन। क्या दिया क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। Assume that air is 21% oxygen gas and 79% nitrogen gas by volume। अरे यार by volume दे दिया। If the barometric pressure of is 740 mm, मतलब barometric pressure means उसने एयर का प्रेशर निकाला 740 mm आया। बैरोमीटर इज बेसिकली डिवाइस जो कि आपका ये मरकरी की हाइट की बेसिस में प्रेशर को इवैल्यूएट करता है। सो इट इज 740 mm होना चाहिए था, उसने गलती से mm रह गया बस, इट इज mm, ठीक है। देन कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज क्लोजेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पूछा है। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरे को टोटल प्रेशर पता है, मेरे को पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पूछा, यही क्वेश्चन है ना। आपको पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर पता है कितना है, 740 mm ऑफ Hg। आपसे पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, यही पूछा है आपसे। जब टोटल प्रेशर पूछा हो, दिया हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालना, तो मेरे पास एक रिजल्ट है। अच्छा यार कौन सा रिजल्ट है सर? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होगा सर? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इंटू पी टोटल, यही होगा ना यार। बट मेरे पास मोल फ्रैक्शन भी नहीं है, मेरे पास मोल फ्रैक्शन तो नहीं है यार। क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको अज्यूमिंग दैट एयर इज 21% ऑक्सीजन एंड 79% N2 बाय वॉल्यूम। ऑक्सीजन 21% बाय वॉल्यूम है, नाइट्रोजन 79% बाय वॉल्यूम है, इसमें मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूं मैं? अरे भाई बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और लग गई आपकी कॉन्सेप्ट में कि आप क्या बोलोगे भाई, हमारा जब टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, बेटा मेरा जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, भाई एयर का प्रेशर सेम है, टेम्परेचर का सेम है, तो हमने पढ़ा था बेटा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, पढ़ा था। देयरफॉर परसेंटेज वॉल्यूम बेसिकली क्या है आपके, परसेंटेज मोल फ्रैक्शन ही तो देगा कि मोल्स का रेशियो क्या है, मोल्स का फ्रैक्शन क्या है। वॉल्यूम 21% O2 है, इट मीन्स देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 भी कितना हो गया बेटा, 21%, बेसिकली 0.21। आपको परसेंटेज वो भी मिल गया था, उसका भी तो परसेंटेज मिल गया, बिकॉज वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब एटमॉस्फेयर में ऐसा तो है नहीं जहां N2 रखी वहां पे प्रेशर ज्यादा है, जहां O2 है टेम्परेचर कम है। पूरे N2 O2 दोनों के लिए प्रेशर और टेम्परेचर तो सेम है उस पर्टिकुलर एयर का जो सिस्टम है, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। इट मीन्स जो वॉल्यूम का परसेंटेज है वही इसका मोल का परसेंटेज है, और मोल का परसेंटेज क्या होता है बेटा, वही तो मोल फ्रैक्शन होता है। मोल के परसेंटेज को ही तो मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो बेटा परसेंटेज वॉल्यूम इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना आ गया, 0.21, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आपसे क्या पूछा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना है 0.21 इंटू टोटल प्रेशर कितना है 740। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को तो बस आंसर दिखाना है आपको सॉल्व करके। 740 इंटू 0.21, आप लोग कोशिश करें कैलकुलेटर यूज ना करें, ये आता है 155.4, तो 155.4 mm ऑफ Hg आएगा। सो आई थिंक आंसर इज करेक्ट। मिस्टर इंडिया हो जाऊँ, एक बार आप लोग देख लो इसको, समझ में आया क्या? हमने परसेंटेज वॉल्यूम को परसेंटेज मोल्स क्यों लिख दिया, परसेंटेज मोल क्यों लिख दिया, बिकॉज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। सो वॉल्यूम मोल परसेंटेज कितना है आपका 0.21% है, तो मोल परसेंटेज ही है, तो मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 0.21। मोल फ्रैक्शन इज अ क्वांटिटी विच इज लेस देन 1, मोल फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 होता है, इट इज समथिंग अपॉन टोटल, तो हमेशा परसेंटेज हमेशा आपके लेस देन 1 ही आएगा, ये मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 आएगा, परसेंटेज ज्यादा आएगा। सो आई थिंक यहाँ तो आपको डाल्टन्स लॉ क्लियर है, आपको डाल्टन्स लॉ समझ में आ गया कि डाल्टन्स लॉ क्या होता है, डाल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है।
तो डाल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट यह है कि सम ऑफ द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम ऑफ द गैस इक्वल्स टू इट इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट गैसेस। जो भी गैसेस हैं इन सब के कंपोनेंट प्रेशर के पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दो। सो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पर्टिकुलर गैस। उस गैस के कारण कितना प्रेशर आ रहा है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। और एक रिजल्ट और हमने निकाला था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। कोई भी गैस का अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसके मोल फ्रैक्शन से उसके टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो, आपको उस गैस का पार्शियल प्रेशर भी मिल जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक आपको यहां तक आपको डाल्टन्स लॉ काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। आई ट्राई टू आपके डाउट्स को मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, साथ ही साथ हम स्पेशल क्लास में कुछ रिवीजन कोर्सेज को लॉन्च करके हम गैसेस स्टेट की और प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। बट आई रिकमेंड एवरीवन, अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छे से चैप्टर को सीखना है, अच्छे तरह से प्रैक्टिस करना है, तो मेक श्योर आप सभी बच्चे प्लस का सब्सक्रिप्शन ले। वहां पे हम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हैं, वहां पे आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस लेके आते हो, सर ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया नहीं बना, वहां पे आपके डाउट्स ज्यादा रिजॉल्व होते हैं। हम YouTube में इतना इंटरेक्टिव नहीं रखते बिकॉज YouTube में आपके पास लिमिटेशन है, आप सिर्फ चैट्स में कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, दैट्स हाउ। आप अपनी फोटो ला सकते, कुछ नहीं कर सकते। बट प्लस में वी हैव अ कंप्लीट क्लासरूम फीलिंग। इनफैक्ट ज्यादा डाउट सॉल्व होते हैं आपके क्लासरूम से ज्यादा। फेस टू फेस में फिर भी आप बच्चा डाउट नहीं पूछता, बट वहां तो बच्चा ले फोटो खींचा भेज दिया, पता ही नहीं सर गुस्सा करेंगे नहीं करेंगे, सवाल तो मैंने भेज दिया सर, आपको बताना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ आपके क्लासेस में डाउट्स बहुत तगड़े तरह से रिजॉल्व होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। सो मेक श्योर आप सभी बच्चे प्लस के प्लेटफॉर्म में को जरूर मिलें अगर चैप्टर को आपको बहुत और अच्छे तरीके से सीखना है तो। ठीक है, सो यहाँ आप लोगों को मैं थोड़ा सा अवगत कराते चलूँ कि हम डेली बेसिस में बेटा यूट्यूब में हम क्लासेस करते हैं। आज मैं नहीं था बट मैंने कोशिश करी कि कहीं ना कहीं से आपको रिकॉर्डेड सेशन दे दूं और आपका कहीं लॉस ना हो, चैप्टर में कंटिन्यूटी ना ब्रेक हो। या 3 दिन अगर मैं नहीं रहता और आप लोगों को बेटा छोड़ देता तो आप लोग भी चैप्टर नहीं पढ़ाई करते, मेरे को पता है। मेरे को बच्चों की फितरत से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ, मैंने देखा है तो मैं इसीलिए मैं आप लोगों के लिए सेशंस को रिकॉर्ड करके रख दिया सो दैट आपकी चीज़ों को आप कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। ठीक है, सो हम डेली बेसिस में बेटा मिलते हैं हम रोज यूट्यूब के इसी प्लेटफॉर्म में, और ये हमारे क्लासेस का टाइमिंग है फ्रॉम 9 to 1, जहाँ पे आपकी 11th स्टैंडर्ड की क्लासेस लाइंड अप है। और मैं आपको रोज कितने बजे मिलूंगा बेटा? 11 बजे। टाइमिंग बताएं बाकी सब बच्चे कमेंट सेक्शन में, 11 बजे। वेरी गुड। ठीक है, उसी तरह आप 12th स्टैंडर्ड की क्लासेस आपकी 1 बजे स्टार्ट होती है, जो शाम के 5 बजे तक आपकी चलती है, एंड इट इज अ शेड्यूल। ठीक है, आप एक चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे, विच इज tinyurl.com/unacademychat। इस चैनल के थ्रू यू विल गेट अपडेट्स वॉट एवर वी गोइंग ऑन दी अनअकैडमी। कुछ नया नोटिफिकेशन आया है, कुछ नया कोर्स लॉन्च हुआ है, कोई नई स्पेशल क्लास लॉन्च हुई है, आपको इस चैनल से पता लग जाएगा। भाई कैसे बताऊंगा, फोन तो करूंगा नहीं आपको हर एक बच्चे को, सर बेटा भाई आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास टिप्स में। जितने भी नए कोर्सेज आ रहे हैं, कुछ क्विज आ रहा है, कोई कंपटीशन आ रहा है, कोई क्रैश, कुछ भी आ रहा है बेटा आप लोगों के लिए, एनीथिंग एवरीथिंग इज गेटिंग अपडेटेड बाय दिस चैनल। तो आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, इट इज tinyurl.com/unacademychat। और जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था आपके अनअकैडमी की क्लासेस में कि भाई आपकी जो अनअकैडमी की प्लस वाली क्लासेस हैं, दोस्त क्लासेस आर लाइव क्लासेस, वो लाइव क्लासेस हैं, वहाँ पे तो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं रिकॉर्ड करके छोड़ने का। ठीक है, वो लाइव क्लासेस है, आप लाइव क्लास में आओ, डाउट्स पूछो, इंटरैक्ट करो यार एजुकेटर से, और क्या चाहिए, आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके लाइव पोल्स होंगे, आपके टेस्ट सीरीज। लाइव पोल्स क्या होते हैं सर? आपको इंस्टेंटली क्लास में क्वेश्चन देता हूँ, बच्चा जो सॉल्व करता है उसकी रैंक बनते जाती है, अरे ये बच्चा टॉप में, ये बच्चा टॉप में। वहीं पे आपका कंपटीशन जनरेट हो जाता है आपके अंदर, एंड यू स्टार्टेड डूइंग गुड इन योर रियल लाइफ। अब अपनी रियल लाइफ में भी अच्छा करना स्टार्ट करते हो, बिकॉज वंस यू स्टार्टेड फीलिंग यार मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ अपने एक पर्टिकुलर फेज ऑफ पार्ट में, तो अब बाकी सब जगह भी ऑटोमेटिक अच्छा करने लगते हो और आपकी हैबिट में आ जाता है। आपने देखा होगा, एक चीज छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको, आपने देखा होगा जो बच्चा बचपन से टॉप करता है ना, वो आगे तक टॉप करता है। इसका रीजन क्या है? उसने उसका मजा चख लिया है, टॉप में आने का मजा चख लिया, वही मजा आपको भी चखना है क्लास में आके। आप लाइव क्लास में आओ, टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करो, टेस्ट में अच्छा करो, आपको बहुत अच्छा फील होने लग जाएगा, और आपके ऑल इंडिया लेवल में टेस्ट सीरीज होंगे। ठीक है, एंड मैं आपको बताया बेटा प्लस में हमारी क्लासेस मच मोर इंटरेक्टिव एंड मच मोर, एक होता ना कि हाँ भाई इंटरेक्टिंग स्टूडेंट एंड एजुकेटर इंटरेक्टिंग है, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व होंगे और मजा आएगा आपको। ठीक है, सो आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल गाइस टू बी ऑन प्लस में। मैं बहुत सारे बच्चे नए में प्लस में वेट कर रहा हूँ, एंड आई वांट टू नो कि सर आपने बताया तब जाके हम समझे और हमने प्लस में ज्वाइन किया। ठीक है, बिकॉज मैं आपको बहुत समझा चुका हूँ, दैट इज हाउ। और दूसरा प्रूफ, सर इंडिया के बेस्ट लोग, बेस्ट मतलब इससे ज़्यादा कोई बेस्ट नहीं है, सारे बंदे आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में आपको मिल रहे हैं।
ठीक है। सो हाउ टू ज्वाइन सर, आप इतनी तारीफ कर रहे हो सर, ज्वाइन तो बताओ कैसे करना है। क्या करना है आपको बेटा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है, इसको आप इंस्टॉल करो। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे सो यू विल गेट एन ऑप्शन, आप वहाँ पे अनअकैडमी CBSE 11th का कोर्स जिस प्लेटफॉर्म में आपको पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे आपको मिल जाऊँगा, आप उसको सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट चीज़ आपको मिलेगा प्राइसिंग। प्राइसिंग में आपको अलग अलग मंथ्स के पैकेज मिलेंगे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स। बीइंग अ 11th स्टूडेंट आपको 2 साल तक तो बेटा पढ़ना ही पढ़ना है। और आपको पता है अनअकैडमी तो बेस्ट है बेटा, मतलब हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ ऑसम। तो बेटा आपके 2 साल तक तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा अनअकैडमी में। तो मेक श्योर आप सभी बच्चे 2 साल का सब्सक्रिप्शन तो लेके बैठो और पढ़ाई को शुरू कर दो। वेट मत करो भैया कि कोई और आके मोटिवेट करे। इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या करूँ मैं, आपको समझाऊँ कैसे कि अब टाइम आ गया है कि हमको कॉल लेनी है। सो मेक श्योर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और आपको कॉस्ट पड़ेगा 22,500 का। बट वो प्राइसेस कब पड़ेंगी, जब आप एक बहुत ही शानदार कोड यूज़ करेंगे। वो कोड ऐसा है कि आपको डिस्काउंट दे देगा। ये प्राइसेस पड़ती है आफ्टर डिस्काउंट, और आपको कोड यूज़ करना है AKC लाइफ, इट इज़ अभय खेड़िया केमिस्ट्री लाइफ। यूज़ करो इस कोड को यार, मेरे को बड़ा मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने का क्लास में कि बच्चा मेरे को पढ़ के, मेरे को सुन के यहाँ पे आया है, बड़ा ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यार। मतलब बता नहीं सकता आपको, ये बच्चा मेरे से मोटिवेट हुआ है यार, बहुत अच्छी बात है। या मेरे को तो उसको जान लगा के पढ़ानी है बिकॉज ये मेरे भरोसे आया है। सो दैट्स हाउ इट कम्स फॉर द मोटिवेशन। मेक श्योर आप इस कोड को यूज़ करें, डिस्काउंट लें, क्लास में आए, पढ़ेंगे अपन शानदार तरीके से, ठीक है। आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जो कि आपको पड़ेगा अराउंड 13,500 का अप्रॉक्सीमेटली। यही आप 6 मंथ्स 9 मंथ्स भी ले सकते हो, बट आई रिकमेंड एवरी वन गो फॉर द 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। आप बीइंग अ 11th स्टूडेंट आप टाइम वेस्ट ना करो, पैसा इधर उधर मत लगाओ, सीधे यहाँ लगाओ बेटा। बहुत इकोनॉमिकल है यार, 22,500, इट मीन्स लेस देन 1,000 अ मंथ, इट मीन्स लेस देन अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 रुपीज़ अ डे, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हो रहे हैं, फिजिक्स इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड विथ n नंबर ऑफ एडुकेटर्स। और क्या लोगे यार, बच्चे की जान लोगे क्या? हाँ, इतना कुछ अनअकैडमी दे रहा हो इतने कम प्राइस में, सोचो मत, ज्वाइन करो और मिलो मेरे को प्लस में। आप लोग मज़ा आएगा वहाँ पे सीखने और आपको अच्छे से, और आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आपके क्वेश्चंस रहेंगे और हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन दिस चैनल अनअकैडमी 11th and 12th को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को सपोर्ट करो, शेयर करो, एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द नोट्स आफ्टर द क्लास इज ओवर विद इन हाफ एन आवर, ठीक है। चलिए, सो हमारे और भी चैनल्स हैं अनअकैडमी, JEE, नीट, स्कूल 9 and 10, आप बाकी सब चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ दिस कोड, इट इज़ AKC लाइफ। ये कोड आपको याद रखना है, इट इज़ गोइंग टू गेट यू द डिस्काउंट। आपको आपके कोर्सेज में डिस्काउंट देगा और मेरे को एक बहुत अच्छा मोटिवेशन देगा आप लोगों को और जुनून से जोश से पढ़ाने का। मतलब होता है ना, मेरा बच्चा है यार, इसको छोड़ूंगा कैसे, और जोश मिलेगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप मेरे को इस चैनल पे अनअकैडमी में वापस मिलूँ आप लोगों से, और आप इस कोड को ज़रूर यूज़ करेंगे टू गेट डिस्काउंट्स ऑन योर सब्सक्रिप्शंस। और आपको आना ज़रूरी है, बिकॉज अभी नहीं तो कभी नहीं। आज कॉल ले ली तो ले ली बेटा, फिर दोबारा अब कभी ऑप्शन नहीं आएगा कि सर अब हमको दिवाली में हमारी आत्मा जागी, अरे भगवान ने बोला बेटा पढ़ ले, अब पढ़ना है। अरे भाई तब तक देरी हो चुकी होगी। मेक श्योर आप मेरे को ज़रूर मिले इस प्लेटफॉर्म में, एंड मैं आपको वादा करता हूँ आपको बहुत शानदार कंटेंट खूब अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। चलिए, सो अलविदा लूँगा आप लोग यहाँ से। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। सो बाय एवरीवन, एंजॉय।